फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपल लिव टू इंस्पायर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपके सामने एक नई चैलेंज लेकर आई हूँ, 101 दिन की चैलेंज। इसके पहले मैंने अपने सभी फ्रेंड्स और वेल विशर्स के लिए 21 डेज़ चैलेंज, 60 डेज़ चैलेंज, 90 डेज़ चैलेंज रखा था। पहली बार 101 डेज़ चैलेंज मैं शुरू करने जा रही हूँ। 1 फ़रवरी 2024 से हम ये शुरू करेंगे। और इस बार थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर रही हूँ, यानी कि वही टिपिकल वे में नहीं स्टार्ट करना है कि विल फोकस ऑन वाटर और वर्कआउट और एनीथिंग। मैंने डिसाइड किया कि जो आदतें मैंने ऑलरेडी अपने आप में डाल दी है, जो मैंने शुरू की थी 2020 में 1 अप्रैल से, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च में। एंड बहुत डिस्टर्ब थी मैं अपने हेल्थ को लेकर, एंड छोटे मोटे इश्यूज़ थे हेल्थ को लेकर, पर वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे जो बहुत टाइम से थे, और मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल। बट ड्यू टू लॉकडाउन जब हमारा बाहर जाना बंद हो गया, तब वो समय मिला और तब ये निश्चय किया था कि आज से अपनी हेल्थ पे फोकस लाना है। हर बार हेल्थ को सेकंड रखा था और बाकी सारी जिम्मेदारियां, कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी। तो मेरे साथ मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया भर में हैं जिन्होंने लॉकडाउन में अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखा। कुछ लोग देख पाए, कुछ लोग नहीं देख पाए। तो वही स्ट्रगल में हम रहते हैं। इट्स ओके, तभी नहीं किया तो अभी भी और एक चांस हम ले सकते हैं। तो तब मैंने 21 डेज़ चैलेंज से शुरू किया था अपने आप के लिए, कि एवरी डे जो जो चीज़ें मैं बहुत समय से अपने आप में ढालना चाहती थी, इंकलकेट करना चाहती थी, वो हैबिट्स मैंने लॉकडाउन के समय शुरू की थी। कि रोज़ मैं वर्कआउट करूँगी, रोज़ मैं मेडिटेशन में बैठ के अपने अंदर की इम्पेशेंट सेल्फ को पेशेंट वाले सेल्फ में कन्वर्ट करूँगी। रोज़ ध्यान में बैठूँगी, मेडिटेशन करूँगी। भले मुझे वो स्ट्रगल था मेरे लिए, पर मैं रोज़ कर रही थी। तो वैसे एक दिन निश्चय कर लेते तो वो होने लगता है, पर वो निश्चय स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग निश्चय तक पहुंचने के लिए बहुत सारे वीक निश्चय हम लेते हैं, बहुत सारे रिजोल्यूशंस हम बनाते हैं, पर एक दिन वो स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन होता है। तो वैसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ। और वैसे ही एक एक हैबिट मैंने अपने आप में डालना शुरू किया कि और क्या करना है। जैसे पानी पीना है, सैलड खाना है, सब्जियां हम ज़्यादातर अपनी फास्ट लाइफ में, बिजी स्केड्यूल में, जब हमें खुद ही सब कुछ करना है, देयर इज़ नो अदर हेल्प, तब हम अवॉइड करते हैं। वी टेक शॉर्टकट कि सिर्फ दाल चावल बना लिए, सिर्फ कोई सब्जी या कुछ कर लिया, क्विक चीज़ें हम कर रहे थे। तो वो सब्जियों का इंटेक भी कम था मेरे लाइफ में स्पेशली। तो वैसे ही एक एक चीज़ों पे ध्यान लाई और मैंने 21 डेज़ चैलेंज को कंटिन्यू किया फॉर 50 डेज़, देन 60 डेज़, देन 90 डेज़। फिर एक दिन 365 डेज़ हो गए। और फिर मुझे लगा कि अगर मैंने अब ये करना बंद कर दिया तो फिर से मैं बैक टू ज़ीरो हो जाऊंगी। तो मैंने उसे कंटिन्यू किया, और वो होते होते 365 इंटू 2, यानी मोर देन 700 डेज़, फिर 1000 डेज़ तक मैंने वो चैलेंज चलाया। और वो चैलेंज एक वजह के कारण चलता रहा। दैट वॉज कि मैंने डे 1 से लिखना शुरू किया था कि मैंने आज क्या क्या किया खुद के लिए, कि मैंने जो सुबह कमिटमेंट की थी वो मैंने शाम तक निभाई। और मैंने उसे रोज़ पोस्ट करना शुरू किया। ऐसे ही हैंड रिटन में लिखती थी और रोज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस पे डालना शुरू किया। इससे क्या हुआ, मैं खुद तो मोटिवेटेड रह ही रही थी बिकॉज़ मैंने पोस्ट करना शुरू किया। और अगर मैंने 5 दिन पोस्ट किया तो छठे दिन मुझे ही लगता था मुझे आज भी करना चाहिए। तो भले मैं कितना भी टायर्ड हूँ या बिज़ी हूँ, मैंने वो वक्त निकाल के 5 मिनट का काम किया और पोस्टिंग की। इस आदत के कारण कि मैंने शेयर किया, लोगों को अनाउंस किया, डिक्लेयर किया, मेरी वो चैलेंज चलती रही। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 1000 डेज़ तक पहुंचूंगी। मैंने 21 डेज़ का भी नहीं सोचा था, बट ये हो पाया बिकॉज़ मैंने डिक्लेयर किया। जब आप अकेले अकेले वो चीज़ करते हो तो वो कभी नहीं होती गाइस। सो आप अपलोड करो, कहीं पे शेयर करो, कोई तो ग्रुप में डालना शुरू करो। और वो ही मैंने किया। और फिर वो चैलेंज चलते समय ही मुझे काफ़ी फ्रेंड से रिक्वेस्ट आई कि हमें भी इस तरह हेल्प करो कि हम ये हैबिट्स कैसे डालें अपने आप में। और तब जन्म हुआ था 3H क्लब, यानी कि 3H, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हीलिंग, या फिर हैबिट्स।
ऐसे मैंने एक 3H क्लब लॉन्च किया और 30+ लोगों ने, फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया था मेरे फर्स्ट कंसिस्टेंसी चैलेंज में, जब मैंने खुद 365 डेज़ ख़त्म किए थे। तो वो 365 डेज़ ख़त्म किया, तब जाकर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन हेल्प समवन। तब जाके किसी और को फील हुआ कि हम वी कैन पे रूपल एंड शी विल हेल्प अस। सो उस लेवल तक पहुंचना वो एक स्ट्रगल था, बट वो हुआ। दैट वाज अ एफर्ट जो रोज़ डालना था, और वही चाहती हूँ कि मैं दूसरों को भी हेल्प कर पाऊँ। तो 1000 डेज़ ख़त्म हो गए, फिर मैंने लिखना बंद कर दिया बिकॉज वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। 1000 दिन तक एवरी डे आई वॉज राइटिंग एवरीथिंग। यू कैन गो एंड चेक माई इंस्टा पास्ट पोस्ट और फेसबुक पे हर जगह मेरे 1000 डेज़ के आपको पोस्ट मिलेंगे। तो वो बाद में मुझे लगा कि नाउ आई नीड अ ब्रेक, आई नीड चेंज। तो मैंने हैबिट्स तो अपने आप पे अप्लाई करना वो इंकलकेट हो गई थी, वो हैबिट्स बन गई थी अब। तो वो तो चल रहा था, पर अपडेट करना बंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे हैबिट्स मैंने एकदम ही बैक सीट पे रख दिए, कुछ चलते रहे। तो मेरी चैलेंज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर ही ख़त्म हुई थी दिसंबर 2023 में। और अब नहीं, 2022 दिसंबर में ख़त्म हुई थी मेरी चैलेंज, जो मैंने 2020 में स्टार्ट की थी, 1000 डेज़। और फिर मुझे लगा कि अब मुझे फिर से करना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी बैक ऑन ट्रैक। होता है, आप कोई रोबोट नहीं हो कि रोज़ वही चीज़ें आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे और कभी भी आपसे वो स्किप नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आई फील कि 75% हैबिट्स मेरे साथ अभी भी है, जो मैंने उस 1000 डेज़ के दौरान अपने आप में डाली थी। बट कुछ यहाँ वहाँ हो गई, और बहुत सी नई हैबिट्स भी ऐड हो गई है न्यू रियलाइजेशंस के कारण, न्यू लर्निंग्स के कारण। कहीं ना कहीं से आप सीखते हो, इंस्पायर होते हो, और आप सोचते हो कि ये हैबिट्स मुझे अपने आप में भी चाहिए। तो उस जर्नी के बाद मैंने बहुत से योगा की पढ़ाई की, योगा कॉन्सेप्ट्स, योगा फिलोसफी करी। तो और भी आयुर्वेदा से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। मैं बहुत कुछ अब समझने लगी हूँ अबाउट आयुर्वेदा, नॉट मच, बट फिर भी जितना कुछ मेरे योगा के एग्ज़ाम्स के सिलेबस में था, उतना तो मुझे अब काफ़ी समझ में आया। तो वो देखकर भी मैंने अपने आप में, अपने रूटीन में काफ़ी हैबिट्स डाली है। तो अब जो मैं फिर से ये चैलेंज शुरू कर रही हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर आई एंटर्ड 39, आई कम्प्लीटेड 39 एंड एंटर्ड 40। तो तब से मुझे लग रहा था कि कुछ तो करना चाहिए फॉर टू बिकम मोर फिट, मोर स्ट्रॉन्ग। अब जो 1000 डेज़ चैलेंज मैंने किया था, व्हेन आई स्टार्टेड आई वॉज 84 kg, एंड जब वो कंप्लीट हुआ आई वॉज एट 73 72, और अभी भी मैं 72 हूँ। तो कौन सी चीज़ों ने मुझे हेल्प किया, जिसके कारण जो वेट मैंने लूज़ किया था मैं उसी पे रही, मेरा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा सा 1 आध किलो ऊपर नीचे ही हुआ। आई डिडंट गो बैक टू 84। तो देर आर फ्यू थिंग्स, फ्यू हैबिट्स जिनके कारण मेरा वेट गेन नहीं हुआ, जबकि मैंने पोर्शन कंट्रोल में भी खाना और अर्ली डिनर भी मेरा बहुत बार छूट ही गया है। तो वो सब मुझे आपके साथ शेयर करना है कि किस प्रकार 84 से 72 और 72 पे टिके रहना। और अब मेरा टारगेट है कुछ और वेट लॉस करने का, जो एज़ पर माई BMI इट शुड बी। तो आई वॉन्ट टू बी बिलो, लाइक आई वॉन्ट टू बी इन द रेंज ऑफ 60, 65, 66, 68, समथिंग अराउंड दैट। मेरा कोई बड़ा टारगेट नहीं है, बट फिर भी कि जो हैबिट थोड़ी बहुत छूट गई है उनको वापस लाना और नई हैबिट्स पे टिके रहना, इसके लिए मुझे स्वयं को भी मोटिवेशन चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मुझसे जो लोग जुड़े हैं इस कंसिस्टेंसी चैलेंज के कारण इतने टाइम से, 2020 से, उनको भी कुछ नया मैं दे पाऊँ। इसीलिए आज ये वीडियो बनाकर इस चैलेंज की अनाउंसमेंट मैं कर रही हूँ। तो 13 मई 2024 आई विल टर्न 40, आई विल कंप्लीट 40। तो उस 40 के फिगर में एंटर होने से पहले मुझे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। मुझे कहीं कहीं लगता है कि आई एम स्टिल नॉट 100% स्ट्रॉन्ग, नॉट 100% टोन्ड, और स्ट्रेंथ मुझे बढ़ानी है, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ। तो मैंने सोचा कि लेट मी स्टार्ट द चैलेंज, एंड आई कैलकुलेटेड कैलेंडर में जाके, तो इट वाज एग्जैक्टली 1 Feb से 13 में 102 डेज़, बट आई वांट टू कॉल इट 101, विच इज़ वेरी ऑस्पिशियस इन अ वे। लाइक हम हमेशा देखते हैं 21, 101, 111, ऐसे नंबर्स बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, शुभ होते हैं।
तो मैंने सोचा 101 हम इसे कंसिडर करेंगे। अब इस दौरान फ़ेब से मई में भी बहुत सारे हमारे सभी के लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जैसे हमारे बच्चों की फ़ाइनल एग्ज़ाम्स, कोई इवेंट्स, कोई शादी, कोई ट्रैवल, जो भी हो होने दो। उसी के बीच में वही तो चैलेंज है कि जब आप घर पर हो तो आप सब फॉलो कर पा रहे हो, पर जब आप बाहर हो या पार्टी में हो तब आप कैसे माइंडफुली सब कुछ एंजॉय करके हैबिट पे लगे रहोगे, ये हमें देखना है। तो हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। अब मैंने पहले सोचा था कि मैं मॉर्निंग से इवनिंग क्या क्या कर रही हूँ उसके पूरे वीडियोस रोज़ बनाऊँगी, बट इट इज़ सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आई डोंट नो बाकी लोग कैसे कर पाते हैं कि सुबह उठने से लेकर शाम तक का सब कुछ दे शेयर, एंड देन वो सारी चीज़ों को एडिट करके वीडियो बनाना। तो मैंने ये 2 दिन सोचा जब से मैंने अनाउंस किया है आप सबको कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने डिसाइड किया कि एवरी डे आई, जो भी मैं सुबह से शाम तक, अगर मैं 25 हैबिट्स भी फॉलो करती हूँ, जो कम नंबर है, मैंने एक बार लिखा था एंड देयर मोर देन 50 हैबिट्स दैट आई हैव इनकलकेटेड इन माई सेल्फ। तो जो पुरानी रूपल में जो हैबिट्स ही नहीं थी, दिन ऐसे ही जाता था तब, बट अभी पूरा दिन अपने कंट्रोल में होता है जब आप हैबिट से डिसिप्लिन लाते हो लाइफ में। तो मोर देन 50 हैबिट्स आई फील आई एम हैविंग इन मी नाउ। तो मुझे आप सभी के साथ इसे फिर से दोहराना है और कुछ नई हैबिट्स आपके साथ शेयर करनी है। तो मॉर्निंग से आई स्टार्ट माई रूटीन, एंड मॉर्निंग की जो सबसे पहली हैबिट होती है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो एवरी डे देर विल बी वन शॉर्ट वीडियो जिसमें एक हैबिट के बारे में बताया करूँगी। आप उन्हीं वीडियोस को देखकर आपकी लिस्ट में ऐड करते जाना कि आज मैंने क्या शेयर किया। नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे मैं भी अपना लिस्ट बनाऊँगी कि मैंने कितनी हैबिट्स ऑलरेडी बताकर हो गई है, कितनी बाकी है। 101 डेज़ है हमारे पास, तो यू नेवर नो, शायद 101 हैबिट्स भी निकल आए जो हम हमारे लाइफ में डालें और हमारी अपने आप को पूरी तरह से हैप्पी, हेल्दी और हील कर दे। ठीक है, सो 4 H हो जाएंगे हमारे पास। हैबिट से हैप्पीनेस आएगा, हेल्थ आएगी और हीलिंग होगी। बिकॉज जो भी हैबिट्स हम अपने आप में लाएंगे वो सिर्फ आपको फिज़िकली हेल्प नहीं करेगी, बट मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। क्योंकि मैं खुद भी 2020 से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो हुई हूँ और इवॉल्व हुई हूँ, और भी आगे बढ़ना है और बहुत सी हैबिट्स है। तो अगर मैं लिखने बैठूँ तो मैंने बहुत सारी हैबिट्स स्पिरिचुअल फ्रंट पे भी अपने अंदर डाली है, मेंटल, इमोशनल एंड फिज़िकल। तो हर तरीके से हमारी सभी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आपको मेरे साथ सिर्फ लगे रहना है। ये चैलेंज सभी के लिए फ्री है। ये चैलेंज हम 1 Feb 2024 को स्टार्ट कर रहे हैं, पर ये वीडियो आपके पास किसी और दिन, किसी और महीने में, किसी और साल में भी आए तो नेक्स्ट डे से आप फर्स्ट वीडियो देख के शुरू हो जाना। डोंट स्टॉप, दिस इज़ लाइक फॉर एवरीवन। तो मैंने इस तरह सारी हैबिट्स कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की है फ्रेंड्स। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं सारी हैबिट्स शेयर करूँगी जो मैंने अपने आप में डाली है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो लोग मुझे नहीं जानते और उन तक अगर ये वीडियो पहुँचता है, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। पर आजकल सब लोग ज्ञानी बन जाते हैं बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप स्टेटस। तो जो भी ज्ञान बटोरा है उसे वापस फुल प्रूफ चेक किया है, अपने आप पे अप्लाई किया है, उसके बेनिफिट्स हुए, तभी मैंने उसको अपनी लिस्ट ऑफ हैबिट्स में डाला है फॉर सेल्फ एंड फॉर ऑल माई people who participate in my challenge or who watch my videos। तो हम वैसे शुरू करेंगे। आई एम करंटली वर्किंग इन 2 एरियाज ऑफ माई लाइफ, लाइक योगा, जिसके कोर्सेज मैंने किए और फिर मैं उसकी कोच बनी। आई एम अ योगा टीचर, आई टेक एवरी डे योगा क्लास, एंड ऑल्सो आई एम अ योगा ट्रेनर। YCB योगा, जो आयुष मिनिस्ट्री के YCB कोर्सेज है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 1 2 3 4 लेवल्स, जिससे आप योगा टीचर बनते हो। आप बहुत अच्छे से योगा की फ़िलोसफी और प्रैक्टिकल्स सीखते हो और फिर आप सर्टिफाइड टीचर बन के आगे बढ़ते हो। तो उसकी ट्रेनिंग मैं लेती हूँ, लोगों को हेल्प करती हूँ टू क्लियर दैट एग्ज़ाम एंड बिकम अ योगा टीचर देमसेल्फ। और एल्स आप खुद की मदद करने के लिए, खुद पे योगा रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए आप ये कोर्स कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है। एंड आई एम लर्निंग एंड टीचिंग कथक
it's been 7 years I am into Kathak. I'm learning from, like, first few years I learned from a different guru and then now with a different guru. So दो अलग घरानों का कथक मैंने सीखा, मुझे सीखने का मौका सौभाग्य मिला. तो वो और स्पिरिचुअली मैं सारे ग्रंथ तक पहुँची बिकॉज ऑफ द योगा कोर्सेज एंड सम गुड सोल्स इन माई लाइफ, जिनके थ्रू मुझे एवरी डे कुछ ना कुछ नया स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ने मिलता है. तो दिस थिंग्स आर हैपनिंग एंड वी आर वर्किंग एट सस्टेनेबल लिविंग. तो हमने अपना घर सेल आउट करके एक छोटा सा फार्म बनाया है, जिसके बारे में हमारी चैनल स्वयंपूर्णा फार्म्स पे आपको सारी डिटेल मिलेगी कि हाउ वी डिड दिस, how our kids got into homeschooling and we sold our house and we bought a small piece of land and अब वहाँ पे हम एक सस्टेनेबल लिविंग हमारे लिए रेडी कर रहे हैं ताकि कुछ सालों में हम वहाँ जाके सेटल हो. तो वो सब चल रहा है जीवन में. तो ये आपको बताना चाहती थी जो लोग मुझे नहीं जानते. तो गेट रेडी, हम ये चैलेंज शुरू करेंगे. आज है 30 जनवरी 2024. हम 1 फ़रवरी से चैलेंज शुरू करेंगे. मैं फिर से दोहराऊंगी, जिस दिन भी आप इस वीडियो तक पहुंचो, आप नेक्स्ट डे से इसी प्लेलिस्ट में फर्स्ट हैबिट का वीडियो देखना और ये जर्नी शुरू करना. और आपके जितने भी लव्ड वंस हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपको लगता है कि ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग हैबिट्स, हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं गाइस. स्ट्रेस आता है और बॉडी में इश्यूज़ होते हैं, कोई ना कोई नई बीमारी आ जाती है बिकॉज हम अपना ध्यान नहीं रखते. हम काम तो बहुत कर रहे हैं, हम बहुत काम काजू जैसे कहते हैं, जैसे बहुत वर्कोहॉलिक है, हार्ड वर्किंग है, हम काम तो बहुत करते हैं बट हम हमारी हेल्थ को पीछे रख देते हैं इसी काम में, इसी कर्तव्य पूर्ण करने की जंग में. तो सारे कर्तव्य करने हैं बट माइंडफुली जीना है, अपना ख्याल रखना है. इससे जो भी आपको लगे कि आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं जिनको आपको लगता है कि इनको भी इस चैलेंज में आना चाहिए अभी या फिर कभी भी बाद में, दे शुड गेट इनटू दिस चैलेंज, शेयर दिस वीडियो. एवरीथिंग इज़ फ्री, देयर आर नो चार्जेस. ये चैलेंज, ये जो मैं करने जा रही हूँ, लाइक फ्यूचर में कभी कोई मेरा कंसिस्टेंसी पेड प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करेगा, आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्क, आई एम ओके विद दैट. मुझे सिर्फ, मैं चाहती हूँ कि ये सारी हैबिट्स लोगों तक पहुँचे और इकट्ठा एक बंच में आपके पास पहुँचे, एक प्लेलिस्ट के थ्रू आपको सारी हैबिट्स मिल जाए. एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी कि हम कितने दिन तक हमारे नई नई हैबिट्स तक पहुँचते हैं, लाइक 50 डेज, 60 डेज, 70 डेज, आई डोंट नो, बट हमें फॉलो तो पूरे 101 दिन साथ में करना है. ठीक है, तो आप बीच में भी जुड़ोगे तो भी, अगर आपके कोई भी कॉन्टैक्ट्स के लोग, आपके फ्रेंड्स 10 दिन बाद भी जुड़ते हैं, उनको डे 1 से शुरू करने बोलो, नो प्रॉब्लम. देयर इज़ नो नीड टू गेट एडेड इन माई व्हाट्सएप ग्रुप. वो सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैलेंज में जो थे वही है, बट आप लोग सिर्फ ये यूट्यूब वीडियो फॉरवर्ड कर दो, इसी में प्लेलिस्ट ऐड होगी और आपको सारे हैबिट्स वीडियोज़ मिल जाएंगे. तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए कि हम क्या करने वाले हैं. मैं जो हैंड रिटन कुछ इन शॉर्ट हैबिट्स लिखूँगी बिकॉज पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग का रिचुअल्स एंड रूटीन लिखना इज़ नॉट पॉसिबल एवरी डे. तो आई डू इट ऑन एंड ऑफ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, स्पेशली इन वर्कआउट मैंने अपना कैसे डिज़ाइन किया है. आई ट्राई टू शेयर दैट इन द वीडियो और इन सम पोस्ट ऑन इंस्टा और फेसबुक. तो ज़रूर आप देखिएगा. एंड मेंटेन अ रजिस्टर, जैसे मुझे आपको ये बताना था कि एक अटेंडेंस रजिस्टर जो आपने स्कूल में देखा होगा, कोई भी टीचर के पास होता था, या आप अगर टीचर हो तो आपने भी ज़रूर इसे बहुत यूज़ किया होगा. तो पहले भी मैंने बहुत बार इस रजिस्टर को यूज़ किया है. नंबर ऑफ़ हैबिट्स मैं हमेशा लेफ़्ट में लिखती थी और फिर रोज़ टिक करती थी 30 डेज़ के लिए. पर 1000 डे चैलेंज ख़त्म होने के बाद ये सब मेरे लिए भी थोड़ा स्ट्रगल हो गया था कि बस हो गया, अभी और लिखना नहीं है एंड ऑल दैट. बट अब मैंने फिर से अपने आप को 1 ईयर का ब्रेक लेके रेडी किया है कि अब 40 में एंटर हो रही हूँ, तो आई वांट टू एंटर विद अ स्ट्रॉन्गर एंड फिटर सेल्फ.
तो कुछ हैबिट्स मैंने लिखी भी है, आपको दिखेगी नहीं, बट दीज आर द लिस्ट ऑफ थिंग्स। इधर कुछ रिमार्क्स भी लिखे हैं। तो सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है और सारी चीज़ों का वीडियो इकट्ठा बनाना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी हैबिट्स है, उनको मैं डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। तो अगर मैं एक चीज़ कर रही हूँ, मैं एवरीडे कोई एक चीज़ रोज़ खा रही हूँ, तो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि उस हैबिट से मेरे जीवन में क्या फ़र्क पड़ा, कैसे वो मेरे लिए एकदम वरदान की तरह साबित हो गया। तो आई विल नॉट टेक मच ऑफ़ योर टाइम। ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारी चैलेंज का, इसीलिए ये 20 मिनट तक जा रहा है। बट अदरवाइज़ बाकी सारे वीडियो शॉर्ट्स में बनेंगे। आई विल ट्राई टू मेक इट क्रिस्प एंड शॉर्ट। See you with Habit 1 video. Goodbye, take care, and be prepared. Have your nice journal, book और रजिस्टर ऑफ दिस काइंड, और या फिर कोई भी नॉर्मल बुक लेकर आप शुरू तो कीजिए। गिव अप मत करना, एक हैबिट एवरी डे, और ऐसे करते करते आप बहुत सारी हैबिट्स तक पहुंच जाओगे। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। टेक केयर, सी यू सून।